हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जॉन कीट्स की पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें जॉन कीट्स के बारे में। दोस्तों, जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था और उनकी डेथ 1821 में हुई थी। वो एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जिनकी पोएट्री में सेंसुअल इमेजरी, रिच इमोशनल एक्सप्रेशन और थीम ऑफ ब्यूटी, नेचर एंड लाइफ का जिक्र हुआ करता था। नोटेबल पोयम में से एक है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। उन्होंने लिखी थी 1818 में, लेकिन उसको पहली बार पब्लिश करा था 1890 में। दोस्तों, ये पोयम एक लार्जर कलेक्शन लामिया इजाबेला का ईफ ऑफ सेंट एग्नेस और बाकी पोयम का पार्ट है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीट्स ने दिखाया है कि कैसे हमें नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें सारी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो। चलिए अब पोयम को हम लाइन बाय लाइन पढ़कर समझते हैं। शुरुआती लाइन में पोएट बोलते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। दोस्तों, इसका मतलब है जो चीज खूबसूरत होती है वो हमें खुशियां देती है। ऐसी खुशियां फॉर एवर कंटिन्यू रहती है। वो बोलते हैं, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप। बट यहाँ पे बोलते हैं कि उस चीज़ की खूबसूरती हमेशा टाइम के साथ बढ़ती रहती है। उसकी खूबसूरती कभी भी डिसअपियर नहीं होती, कभी भी गायब नहीं होती है, बल्कि वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है और हमें खुशियाँ देती है। आगे वो बोलते हैं, अ बायर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ क्वाइट ब्रीथिंग। पोएट बोलते हैं वो खूबसूरती हमें सुकून देती है, जैसे एक शांति भरी जगह हो। वो हमारे सपनों को मीठा बना देती है, हमें अच्छी सेहत और शांति से सांस लेने का मौका देती है। आगे वो बोलते हैं, देयर फोर ऑन एवरी मोरो एंड वी वीदरिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हर दिन हम अपने आप को जमीन से जोड़ने के लिए एक फूलों का बंधन बनाते हैं, नेचर के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखते हैं। वो बोलते हैं, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमिंग डेज। इन लाइन का मतलब है, हालात चाहे जैसे भी हो, हम खुद को खोते नहीं हैं, कभी लूज नहीं करते। कभी अच्छे लोग काम होते हैं, दिन उदास होते हैं, फिर भी ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड और डार्क इन वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। मतलब जब हम अपनी लाइफ के डार्क और अनहेल्दी रास्ते ढूंढते हैं, तब भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट। भी कुछ ना कुछ खूबसूरत हमेशा हमें अंधेरों से दूर रखता है, हमारे मन का अंधेरा हटा देता है। आगे वो बोलते हैं, सच द सन द मून trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep and such daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season। लाइनों में पोएट बोलते हैं, ये सब नेचर की खूबसूरती है। सूरज, चांद, पुराने नए पेड़, डेफोडिल्स मतलब फूल, और साफ नदियाँ जो गर्मी से बचने के लिए शांति का रास्ता बनाती है हमारे लिए। ये वो बोलते हैं, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। वो कहते हैं, जंगल के अंदर भी खूबसूरती है, जैसे मस्क रोज के फूल जो उस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। एंड सच टू इन द गैंडोर ऑफ टूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर माइटी डेड। जो हमारे दिमाग में महान लोगों की यादें हैं, जो उनकी कहानियां हैं, वो भी एक तरीके से खूबसूरती का एक एग्जाम्पल है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। जो भी सुंदर कहानियां हमें सुनाई गई है या हमने पढ़ी है, वो सब खूबसूरती का ही तो हिस्सा है। ये वो बोलते हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring onto us from the heavens brink। वो कहते हैं, और वो खूबसूरती एक जैसे कभी खत्म ना होने वाली अमृत जैसा है। वो अमृत जैसे फाउंटेन की तरह है जो हमारे लिए बार बार आसमान से गिरता रहता है। तो दोस्तों, बेसिकली पोयम ये कहती है कि खूबसूरती हर जगह है,
नेचर में, कहानियों में या हमारी ज़िंदगी में। और वो हमेशा हमें सुकून देती है, हमें खुशी देती है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।